दोस्तों देखिए, आज हम लोग क्लास 7th का मैथ पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 2.3 है। प्रश्नावली 2.1, 2.2 जो भी है वो हम अगले वीडियो में बता दिए थे, इससे पहले वाला वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक, उससे आप जा करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित का निकालना है, मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 1/2 और का लिखा हुआ 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, तो का के जगह पर आपको क्या लिखना है, गुना लिखना है, क्योंकि का मतलब ही होता है गुना। हिंदी में का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब देखिए इसमें गुना भागा सिर्फ है, यानी जितना भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि 1 से लेकर 5 तक जितना भी है, आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 में हो गया, निम्न का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका हम लोग का निकालना है, मान निकालना है। तो 1 में दिया हुआ 1/2 का 1/2। अब देखिए हल में क्या लिखना है हम लोग को, 1/2 और का के जगह का लिख देना है, गुना लिख देना है 1/2। अब देखिए का के जगह पर गुना लिखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब इसको ये तो कैसे से कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो सामना सामनी का कर देना है, गुना करना। तो 1 में 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1, और 2 को 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4। ये आपका आंसर हो गया। उसी टाइप से दिया हुआ दूसरा में लिखा हुआ 2/5। आप अपने बुक में देखिएगा, हम सामने रख करके बना रहे हैं इसी टाइप से। अब देखना है इसको क्या लिखना है, हल में आपको लिखना है 2/5 का 5 लिखना है और गुना देना है, और 1/4 का 4 लिखना है। अब इसको क्या करना है, देखिए कटेगा ये किसी से, तो देखना है 2 एकम 2, 2 दूना के 4। अब 1 को 1 में गुना कीजिएगा तो 1, और 2 पचे कितना हो जाएगा, 10। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा का देख लेते हैं। इसी का तीसरा में दिया हुआ 5/4 और का 1/4 दिया हुआ है। अब देखिए 5/4 के 4 लिखना है, हल लिख लेना है सबसे पहले, या सॉल्व लिख लेना है। 5/4 का 4 लिखना है, का के जगह पर का लिख देना है गुना, और 1/4 का 4 लिखना है। इसको इससे क्या करना है, गुना, और इसको इससे गुना करना है। तो 5 को 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5, और 4 को 4 में गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16। ये आपका आंसर हो गया। इसी का फोर्थ का देख लेते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है 12/5 का 1/5 दिया हुआ है। अब देखिए इसको करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। यहाँ पर 12/5 का 5 लिखेंगे, और का मतलब क्या होता है, गुना, और 1/5 का 5। ये तो कटेगा नहीं किसी से, ये इससे नहीं कटेगा, तो इसको इससे गुना करना और इसको इससे गुना करना है। तो 12 एकम 12 और 5 दूना के 5 को 5 में गुना कीजिएगा तो 5 25 ना हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक तोड़ना है, तो देखो 25 तो नहीं टूटेगा, यानी बड़ा है नीचे में, तो ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 का देख लेते हैं। इसी का 5 फिर 6/4 गुना 3/8 लिखा हुआ, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हल लिख लेते हैं हम लोग, हल 6/4 और गुना 3/8। तो इसमें किसी से कोई कटेगा, यानी कि देखिए इससे ये कट सकता है, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4। ये इससे नहीं कटेगा, ये इससे नहीं कटेगा, तो इसको इससे गुना करना है। 3 को 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9, और 2 को 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 16। ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से बनाना आपको। अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी का 6 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 2 पूर्णांक 2/3 और गुना देना है 2/3। इस टाइप से है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 पूर्णांक 2/3 का पूर्णांक का होगा, तो इसको यहाँ से गुना किया जाता है, और जितना आता है उसको क्या करते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं। इस टाइप से पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 2 तिहाई 6 और 6 आया ना, 6 जा करके 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 3 का 3 होगा, यानी कि 2 पूर्णांक 2/3 को हम लोग 8/3 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8/3, और गुना देंगे 2/3। अब ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो इसको क्या करना है ना, हम लोग को गुना करना है। तो गुना कीजिए, तो 8 दूना के 16 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तो 9 लिख लीजिए। अब इसको पूर्णांक तोड़ना है। तो देखो पूर्णांक तोड़ेंगे तो हम लोग का होगा कि 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 16 से कम पढ़ना है। तो 9 एकम 9, ठीक है, और 9 में कितना, 9 दूना का 18 हो जाता है, इसलिए 9 एकम 9 ही पढ़ेंगे। और 9 में देखिए 9 एकम 9 पढ़े, 9 में कितना जोड़ेंगे, 16 हो जाएगा, तो 9 7 16। ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से पूर्णांक तोड़ना है बनाने के बाद। अब इसी का देखिए 7 में देखते हैं। देखिए 7th में क्या दिया हुआ है, इसी का 7वां में है 3/5 और गुना 3 पूर्णांक 4/7। इसको बनाना हम लोग को। तो हल लिख लेते हैं।
3/5 का 5 लिखना है, गुना देना है, इसका पूर्णांक तोड़ना है। तो इसका पूर्णांक देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि लिख लेंगे 3/4/7। अब देखना है कि 3 सते 21 और 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का 7 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 25/7 के 7 लिख देना है। अब देखो इससे कट सकता है, तो 5 से 25 हो गया, इसको गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 5 को 3 में गुना कीजिएगा, यानी 3 गुने 5 और 7 का 7, तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15 और 7 के 7। इसको पूर्णांक तोड़ना है, तो पूर्णांक कैसे टूटेगा, 7 दूना के 14 पढ़े, 7 दूना के 14 और एक कितना होता है 15, इस टाइप से। या भागा दे के भी आप बना सकते हैं, भागा दे के भी हम लोग पूर्णांक तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, इसी का 8वां में लिखा हुआ है कि 9 गुने 7/2 है। इसको किस टाइप से बनाना है, तो क्या करना है, डायरेक्ट क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 9 सते कितना हो जाएगा 63 और 2 का 2। अब देखिए इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 31 दूना के कितना होता है 62 होता है, और 62 कितना होता है 63, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से पूर्णांक तोड़ना। भागा देखिए इसको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है, 63 से कम ही बार पढ़ना है, 64 बार नहीं पढ़ देना है, 63 से कम। और जितना बार पढ़िएगा आगे लिखिएगा, और जितना बचेगा उसको ऐड करने में वो ऊपर लिखिएगा, और नीचे वाला को नीचे ही लिखना है। क्वेश्चन इसी का 9वां देख लेते हैं। 5/1/4 और गुना करना है 2/5 लिखा हुआ। इसको हल करेंगे हम लोग, तो हल में क्या लिखना है, 5/1/4 और गुना 2/5। अब देखिए ये किसी से कटेगा तो पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर पूर्णांक तोड़ेंगे 5/1/4 का, तो देखिए कितना होगा, 5 चौके 20 और 20 अब कितना हो जाएगा 21 और बटा 4 का 4 ही होगा। इस टाइप से करना है। और देखिए यहाँ पे तो यानी कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि 21/4 गुना देना है 2/5 का 5, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, ये इससे नहीं कटेगा ना ये इससे कटेगा। अब गुना करना है तो 21 से कम 21 और 5 दूना के 10। पूर्णांक तोड़िए तो देखिए 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 20 21 से कम ही बार पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। तो 10 दूना के 20, देखिए 10 दूना के 20 कितना जुड़ेंगे कि 21 हो जाएगा, तो 1, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का देखते हैं। इसी में 7 बटा लिखा हुआ 9 और गुना 6/2/5 है। इसको हल करना हम लोग को, तो हल में लिख लेते हैं 7/9 और गुना 6/2/5 सॉरी 2/5 यहाँ पे लिखेंगे। 6/2/5 को हम लोग पूर्णांक पहले तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6×5 30 और 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 और 5 का 5 लिखना है। समझ में आ रहा है ना किस टाइप से बना रहे हैं। अब यहाँ पे लिखना 7/9 का 9 लिखना है, ऊपर में कितना हो गया 32 और नीचे में हो गया आपका 5। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 32 सते कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 को 7 में गुना कर 2 सते 14 के 4 हाथ में रहा 1 और फिर 3 सते 21 और 21 और कितना हो गया 21 और 1 22 हो गया, यानी 224। अब उसके बाद इसको इससे गुना करना है तो 5 9 कितना हो जाएगा 45। अब इसका हम लोग का करना है पूर्णांक तोड़ना है। तो 45 को गुना करना है, कितना से गुना करेंगे, यानी कि 45 को 4 से गुना कीजिए और फिर 44 जोड़िएगा तो आपका आंसर वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन बड़ा है, यानी कि ये दोनों में इसका और देखिए 1/2 का 2/7 अथवा 3/4 का 2/7, इसमें से कौन बड़ा है हम लोग को ये बताना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कौन बड़ा है, यानी इस टाइप से देखना आपको। तो लिख लेते हैं पहला में, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला में दिया हुआ है 1/2 का 2/7 अथवा 3/4 का 2/7 लिखा हुआ। इसमें से कौन बड़ा है, हम लोग को ये चीज़ को क्या करना है, शो करना है कि कौन बड़ा है, यहाँ पे ये देखना है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि हल लिख लेंगे हम लोग 1/2 गुने 2/7 हो जाएगा, और अथवा लिखेंगे, अथवा दिया हुआ तो अथवा लिखेंगे 3/4 और गुने क्या करेंगे, कागज आप गुना लिखें 2/7। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। देखिए 3/4 2/7, अब इसको गुना कीजिएगा तो 2 से 2 का हो जाएगा, कटना जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 1/7 हो जाएगा। अब लिखना है अथवा इसमें देखिए इससे ये कटेगा ना, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 7 दूना के 14। इसमें देखिए कौन बड़ा है, अगर हम लोग यहाँ पर इसमें 3 से करते हैं गुना, ठीक है। यहाँ फिर देखिए ऐसे भी देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 14 है, तो यही ना बड़ा हो गया हम लोग को। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए 3/4 का 2/7 का है बड़ा है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। इसी का दूसरा में देखते हैं। दूसरा में देखिए क्या कहते हैं कि
5/8 का 3/5, ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ। देखिए 5/8 का 3/5 अथवा 3/4 का 1/6, इसको बनाना है तो हम लोग इसको उतार लेते हैं। तो दूसरा में लिखा हुआ आपका कि 5/8 का 3/5 अथवा 3/4 का 1/6, इसको बनाना है। इसमें से बताना है कि कौन बड़ा है। तो देखो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हल में इसी चीज़ को एक बार उतार लेना है और यहाँ पे बनाना है। 5/8 काट लिखना है, का के जब का देना है गुना देना है, 3/5 का 5 लिखना है। फिर अथवा लिखा हुआ तो अथवा लिख दीजिए और उसके बाद 3/4 का 4 लिखिए और 1 का लिखिए 6 का 6, का जब का लिख देना है गुना। ये किसी से कटेगा तो 5 से 5 का हो गया, कट गया तो 3 का हो गया 8। अब यहाँ पे देखना है अथवा, अब देखिए इससे ये कटेगा तो देखो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी 1 और 2 चौके 8। इसमें ये देखना है कि 8 8 तो सेम है, पर ये वाला और ये वाला देखिए इसमें से कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है ना, यही चीज़ बड़ा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि इसलिए 5/8 का 3/5 का है बड़ा है। समझ में आया ना, 5/8 का 3/5 जो है बड़ा है, इस टाइप से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में बहुत ही आसान टाइप का है, थोड़ा भारी है, समझना है। बुधवारी का होता है अपने बगीचे में 5 पौधे लगाते हैं। एक पंक्तियाँ में कितना पौधा लगाता है, 5 पौधा लगाता है। बुधवारी कोई लड़का है, तो देखिए ये आपका क्या है, इस टाइप से देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये कोई पंक्तियाँ हैं, इसमें कितना पौधा लगता है, तो 5 पौधा लगता है। देखिए पहला पौधा यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि पहला है और ये दूसरा है और ये का है तीसरा है और ये का आपका चौथा है और ये का है 5वां। ये देखिए पहला पौधा लगाता है, दूसरा पौधा लगाता है, तीसरा पौधा लगाता है, चौथा पौधा लगाता है और 5वां पौधा लगाता है, यानी एक पंक्तियाँ में वो लगाते हैं एक साइड से। कहता है 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी जो है 3/4 मीटर है। यानी कि 2 ठो जो पौधा है, यानी एक दूसरे के बीच की दूरी, यानी इसके और इसके बीच की दूरी जो है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बीच की दूरी है 3/4 है। अब देख लेते हैं कि देखिए कहते हैं एक दूसरे के बीच की दूरी कितना है, 3/4। तब प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी निकालिए। अब देखिए क्या निकाला हम लोग को, प्रथम से और चौथा के बीच की दूरी, तो 3/4 का हो जाएगा, का 4 ही ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, दूरी निकालना है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल में कि 2 पौधों की बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 3/4 मीटर दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है। अब इसमें पंक्तियाँ कितना है, 1 2 3 4 है। तो इसमें क्या करना हम लोग कि प्रथम और अंतिम पौधों के बीच की दूरी निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि प्रथम और अंतिम पौधों की बीच की दूरी, का निकालना है, दूरी निकालना है। तो देखिए प्रथम एवं क्या होता है अंतिम, तो प्रथम से कितना ये ना है और 1 2 3 4 है, तो 3/4 का लिखेंगे, 3/4 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये चीज़ होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 और का मतलब गुना, तो 4 यही पौधे के बीच की दूरी, इससे ही का हो गया, कट गया तो कितना हो गया, 3 मीटर आ गया। यानी प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी कितना हो गया आपका, 3 मीटर। आपका ये आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बना, तो इस टाइप से देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, शिवानी एक पुस्तक को क्या करती है, प्रतिदिन इतना घंटा पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को क्या करती है, 1 सप्ताह में ख़त्म कर देती है। तब पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितना दिन लगता है। देखिए कहता है प्रतिदिन इतना घंटा पढ़ती है और पूरा पढ़ लेती है कितना में, 1 सप्ताह में ख़त्म करती है। तो बताना उसको कितना घंटा लगता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है, लिख लेंगे हम लोग पहले, यहाँ पे हल बना रहे हैं तो लिखेंगे शिवानी जो है, शिवानी एक दिन में क्या करती है, एक दिन में कितना पढ़ती है, तो 1.2/7 1.2/7 घंटे, 1 2/7 घंटे पुस्तक को पढ़ती है, यानी कि पढ़ती है।
पुस्तक पढ़ती है या पढ़ती है। ठीक है, देखिए शिवानी जो है एक दिन में कितना पढ़ती है, इतना घंटा पढ़ती है। अब इसको हम लोग जो है कितना मान सकते हैं, देखो 7 एकम 7 और 2 कितना हो जाएगा, तो 9, 9/7 लिख सकते हैं ना इसको। तो इतना घंटा वो पढ़ती है। तो ये आपका करती है कि शिवानी 7 दिन में कितना घंटा पढ़ेगी, तो लिख लेंगे हम लोग कि इसलिए शिवानी जो है, शिवानी 7 दिन में कितना पढ़ेगी, तो 9/7 और गुना किसे कर देंगे 7 से, तो इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा 7 से 7, तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा ना। तो देखिए 9 घंटा पढ़ती है, कितना पढ़ती है, अतः क्या होगा 9 घंटे में क्या करती है, बुक को ख़त्म कर देगी, यानी किताब पढ़ लेती है, किताब पढ़ लेती है। देखिए 9 घंटे में क्या करेगी, पूरा किताब को ये अच्छे तरीके से पढ़ लेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना, बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ एक स्कूटर जो है 1 लीटर में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। तो बताइए इतना लीटर में कितना दूरी तय करेगा, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको गुना ही ना कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्या कि एक पुस्तक जो है 20 रुपये मिलता है, तो 20 पुस्तक कितना मिलेगा, तो उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 20 को 20 से, तो 400 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इसमें क्या करना है, गुना करना है। तो देख लेते हैं 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग देखते हैं, बिल्कुल आसान है। कहते 1 लीटर में कितना चलता है, तो यहाँ पे लिखा हो 45 किलोमीटर। ठीक है, बुक में देख लेना 35 किलोमीटर चलता है, इतना दूरी तय करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि देखिए एक क्या होता है कि 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलता है, तो 9 देखिए क्या बोलता है, यहाँ पर देख लेते हैं 3.4/5 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, तो 3.4/5 है, लीटर में कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि 3.4/3 गुना क्या कर देंगे 35 से गुना, ये 5 है 5 से गुना कर देंगे 35 में। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है आपको कि इसको पहले क्या करना है, पूर्णांक तोड़ना है। तो देखो 3.4/5 को पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 4 कितना होगा 19 और 5 का 5 हो जाएगा। यानी कि आपका हो गया 19/5 और गुना कर देना है किससे, 35 से गुना करना है। 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, बच गया आपको 19 × 7। अब 19 7 कितना होता है, तो 133 किलोमीटर ये क्या करेगा, दूरी तय करेगा। यानी कि देखिए इतना लीटर में ये कितना दूरी तय करेगा, 133 किलोमीटर तय करेगा। 19 7 133 होता है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना। तो अब देखिए इसके बाद का होगा, तो 2 पॉइंट जो आप क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 ही तक था। क्वेश्चन नंबर 6 से हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, यानी 2.4 से। जब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।